दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से परिवर्तन जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम आपके सामने बात करेंगे भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो भी हाल में आमना सामना हुआ है, और भारत चीन के बीच विवाद के कारण क्या है और किस वजह से विवाद का कारण उत्पन्न हुआ है, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, आज हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। जहाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत और चीन सैनिकों के बीच जो आमना सामना उससे संबंधित चीज़ों को तथ्य पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद क्या है, सीमाओं की उत्पत्ति क्या है और भारत चीन सीमा विवाद की चर्चा का विषय क्यों बना रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, यह चर्चा में क्यों हुआ हाल ही में। तो अभी जैसे आपको मैप में दिख रहा होगा दोस्तों कि भारत और चीन के बीच जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बीच जो दर्रा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला, ये पूरा इलाका, ये दोस्तों ये सारा, तो ये जो हिस्सा है इससे लेकर काफ़ी विवाद अभी तक रहा है। इसमें अरुणाचल प्रदेश कुछ शामिल है, सिक्किम डोकलाम विवाद भी आपने सबको देखा होगा। ये सारी विवाद के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन सभी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आज देखते हैं। तो हाल ही में उत्तर सिक्किम के नाकुला सेक्टर तथा लद्दाख सेक्टर में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच आमना सामना हुआ। ठीक है, दोनों सैनिकों के बीच, भारत के देश के सैनिकों के बीच और नेपाल जो चीन है उसके बीच भी सैनिकों का आमना सामना हुआ, जिसे हम फेस ऑफ कहते हैं। और प्रमुख बिंदु क्या है दोस्तों कि इस आमना सामना प्रमुख बिंदु क्या था। पहला, नाकुला उत्तरी सिक्किम में 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई की स्थिति पर स्थित एक दर्रा है, और ये आमना सामना फेस ऑफ अस्थायी या लघु अवधि के लिए था, जिसे स्टैंड ऑफ नहीं माना जा सकता है। ठीक है, दोनों देशों की सेनाओं के बीच आरोपित प्रोटोकॉल के माध्यम से हल करना अनुचित होता। मतलब दोनों देशों की सेना में जो आक्रामक प्रदर्शन को देखने मिला, जिसमें दोनों तरफ सैनिकों की जो क्या हुआ, दोनों तरफ सैनिकों को शारीरिक चोटें आई। हालांकि बाद में बातचीत से इस मामले को हल कर लिया गया। विवाद का कारण क्या दोस्तों, तो भारत और चीन के मध्य फेस ऑफ डोकलाम स्टैंड ऑफ के 3 वर्ष बाद देखने को मिला है। ठीक, अब भारत चीन विवाद के कारण क्या रहे हैं दोस्तों। अगर हम फेस ऑफ स्टैंड की बात करें दोस्तों, तो फेस ऑफ स्टैंड होता क्या है। तो ध्यान रखना, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब दो देशों के मध्य सीमा विवाद अनसुलझे होते हैं तो वहाँ फेस ऑफ की घटनाएं प्राय देखने को मिलती हैं, जिन्हें दोनों देशों की सेनाओं द्वारा स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार हल कर लिया जाता है। परंतु स्टैंड ऑफ को सामान्य स्थापित प्रोटोकॉलों के माध्यम से हल करना मुश्किल होता है। ठीक है, अब हम बात करें विवाद के कारण दोस्तों। विवाद के कारण क्या है। पहला, वर्ष 1962 तक हिमालय को आक्रमणकारियों के खिलाफ एक प्राकृतिक बाधक माना जाता था, लेकिन वर्ष 1962 के चीनी आक्रमण ने इस अवधारणा को समाप्त कर दिया। क्योंकि हमने पहले देखा था दोस्तों कि हम पहले हिंदी चीनी भाई भाई के नारा लगा रहे थे, और चूँकि हमें ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि चीन हमसे युद्ध मोड़ लेगा, और आखिरकार जिस चीज़ को लेकर हम विश्व में दम भर रहे थे कि हिमालय हमारी रक्षा करता था, और उसी हिमालय के साथ चाइना ने हम पर आक्रमण कर दिया 1962 में। दो देशों के मध्य सीमा का निर्धारण सामान्यतः निम्नलिखित 3 चरणों में किया जाता है। पहला, आवंटन, जिसे कहते हैं अलोकेशन। किसी प्राकृतिक पर्वत, नदी आदि या कृत्रिम आधार या देशांतर के आधार पर सीमा निर्धारण करना। दूसरा है परिसीमन। परिसीमन का अर्थ है दो देशों के मध्य संपर्क क्षेत्रों को अलग करने वाले बिंदुओं तथा रेखाओं का निर्धारण करना। तीसरा है दोस्तों सीमांकन। सीमांकन सीमा को चिन्हित करने की वैध प्रक्रिया है और स्थिति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, सीमांकन में दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत सीमा की जमीन पर विस्तृत अवस्थिति का निर्धारण किया जाता है, और हिमालय जल विभाजक को भारत और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा के आधार के रूप में माना जा सकता है।
परंतु भारत चीन सीमा निर्धारण में उपयुक्त 3 चरणों में से द्वितीय तथा तृतीय चरण को पूरा नहीं किया गया है। अतः यह स्थिति दोनों के मध्य विवाद को जन्म देती है। हमेशा यही स्थिति दोस्तों दोनों देशों के मध्य विवाद को जन्म देती है, क्योंकि परिसीमन और सीमांकन को अभी तक हमने इसको अनसुलझा किया हुआ है, क्योंकि किसी भी देश की सीमा विवाद जो होता है वो 3 चीज़ों पर होता है। आवंटन होता है दोस्तों 3 चरणों में, एक होता है आवंटन, दूसरा परिसीमन, तीसरा सीमांकन। तो अभी परिसीमन और सीमांकन ये अभी तक हमने हल नहीं किया है, और यही बार बार विवाद का कारण भी होता है। अब आप बात करेंगे भारत चीन सीमा विवाद के बारे में दोस्तों। तो चीन भारत सीमा विवाद 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC को लेकर है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा होने का दावा करता है, जबकि भारत इसका विरोध करता है। अगला, दोनों पक्षों के बीच विवाद समाधान के लिए कई दौरे की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। भारत चीन के मध्य प्रमुख विवाद क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला दोस्तों लद्दाख। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर तथा पूर्व की भारत सीमा को लेकर विवाद दोनों के बीच। अक्साई चीन को लेकर यह क्षेत्र श्योक नदी के पूर्व तथा कश्मीर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद दोस्तों मध्य क्षेत्र, यह सीमा तिब्बत के साथ साथ लगती है। इसमें अनेक लघु क्षेत्रों को लेकर विवाद है। इसके बाद दोस्तों है पूर्वी क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं ठीक है सिक्किम। सिक्किम में भारत चीन सीमा की लंबाई 225 किलोमीटर है तथा इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण दर्रे अवस्थित हैं। इसके बाद दोस्तों भूटान सीमा। भूटान की तिब्बत के साथ सीमा पूरी तरह से स्थापित तथा ऐतिहासिक रूप से मान्यता प्राप्त है। और चौथा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश नेफा। इस क्षेत्र में भारत चीन सीमा पूर्वी भूटान से भारत चीन और म्यांमार के त्रिकोणीय जंक्शन पर तालू दर्रे तक है। 1140 किलोमीटर की सीमा ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच की रेखा को मैक-मोहन रेखा भी कहा जाता है। यानी जिस सीमा रेखा से भारत और चाइना अलग होते हैं उसी सीमा रेखा को मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। अब आगे क्या कर सकते हैं दोस्तों कि इससे बचा जा सके, तो चीन भारतीय सीमा को उल्लंघन के कदम एशिया में भारत की बढ़ती प्रभावी स्थिति को चुनौती देने के लिए उठाता है, और बदलती हुई परिस्थितियों में भारत के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि वह अन्य एशियाई देशों के साथ कूटनीतिक और सामरिक सहयोग बढ़ाकर चीन की चुनौतियों का मुकाबला करे। तो ये दोस्तों रहा आज का हमारा टॉपिक। चूँकि चीन और भारत हमेशा से ही सीमा विवाद में फंसे रहे हैं। अगर हम 1962 से देख रहे तो 1962 से लगातार अभी तक ये सीमा विवाद लगातार किसी न किसी बहाने से चलता आ रहा है। तब तक के लिए जय हिंद।